हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अर्थ की ई दृष्टि का पढ़ेंगे। इसके पहले हम राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा लेक्चर जो अब आज हम लोग देखेंगे आर्थिकी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो यह आपका अमरावती में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। क्या है? मित्र पार्क शिलान्यास योजना। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब पीएम मित्रा का पूर्ण रूप क्या क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। मतलब केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये आपका 7। और 7 में कौन कौन से? बीरू धूनगर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। वारंगल तेलंगाना में पड़ता है। नवसारी गुजरात में पड़ता है। कलबुर्गी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। धार एग्जाम्पी में पड़ता है। और लखनऊ यूपी में पड़ता है। ये आप लोग को याद करना है कि इसमें पूछेगा यूपी का कौन से जगह का है, तो ये लखनऊ यूपी का है। उसके बाद अमरावती महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे आपका है कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सप्रो का आयोजन किया गया? तो गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एवं सर्विस प्रदान करना है। सर्विस प्रदान करना है। अगला आपका है 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका है मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहला श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो लैब मित्र। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला आपका है लैब मित्र का पहल का शुरू कहाँ किया गया था? वाराणसी यूपी में। ये तो इम्पोर्टेंट क्योंकि यूपी का है तो और इम्पोर्टेंट है। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका जितिन प्रसाद, मतलब क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फैक्ट द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा था? तो यह आपको मनीला, फिलीपींस 26% वार्षिक वृद्धि की दर से। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान कौन सा शहर था? तो मुंबई है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की गई है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 द्वारा। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 25वां है। इसके अनुसार भारतवर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी होने की उम्मीद है? तो 952। इसके बाद वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 6 से 8 अगस्त 2024 में भारत का है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो वालमार्टा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा 500 सूची में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो यह टोटल 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में कितने अपना दर्ज बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 6वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वह है आपका हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024-25 अप्रैल-जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर था? तो यह दूसरा
भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो है तीसरे स्थान पे। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो चौथे। डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो 8वें हैं। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो है आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा है। इस एटीएम का क्या नाम है? तो जो 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। इसको अन्न पूर्ति अनाज एटीएम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग 3 स्टार दे दीजिए इसको। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो है आपका प्रोजेक्ट नेक्सस। इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल भी है। अब प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो BIS मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन था? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दे देगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य में से इसमें से कौन सा नहीं है। इसमें से 4 दे देगा, एक नहीं देगा, तो पूछेगा कौन सा नहीं है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो है विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? तो झारखंड है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की गई है? एम्बर मतलब वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन सा? चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड पे, भारत थर्ड पे। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में रिपोर्ट। वर्ल्ड वेल्थेस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत की कौन सी शहर शामिल की हुई है? तो मुंबई 24वां स्थान है और दिल्ली 37वां स्थान है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट मतलब 2024 के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो वन है भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की 350वां स्थान है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से? न्यूयॉर्क फर्स्ट, लंदन सेकंड पे, सैन जोस थर्ड पे, टोक्यो
संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो 9 अप्रैल है ये आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंपॉर्टेंट है ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? तो भारत और रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 का ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस सर्व रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? तो है HDFC बैंक। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कहाँ पर? लक्षद्वीप में। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित प्रदेश कौन से? कर्नाटक समूह 1, आंध्र प्रदेश समूह 2, असम समूह 3, चंडीगढ़ समूह 4। सामाजिक विकास आयोजन मतलब कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट मतलब 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो है भारत। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राजनांदगांव मतलब कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। फोर्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो कुवैती दिनार मतलब कुवैत में है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो 100वां। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो है चौथी। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान है इस रैंकिंग के 3 स्थान पे। अमेरिकी एयरफोर्सेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला गया? तो खुर्जा कहाँ पड़ता है? यूपी में। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया गया है? तो ये आपका है नीति आयोग द्वारा। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में जो है 29.17% से घटाकर 2022-23 में कितनी रह गई है? तो है आपका 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ रुपया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो है दावोस क्लोटर्स कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो है विश्व आर्थिक मंच। इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है आपका विज्ञान है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इसको आप लोग आर्थिकी वाला अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।